तो आइए आज की बहुत सी सुंदर सी कथा में प्रवेश करेंगे। और कल के प्रसंग में हम लोगों ने दिव्य कुंती स्तुति और भीष्म स्तुति का परीक्षित जी का मोक्ष की कथा का श्रवण किया। परीक्षित जी गंगा तट पर आए और अपने कल्याण के विषय में श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा। तब सुखदेव जी ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद सुना करके समाधान किए। और अब तृतीय स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि तस्माद् परम प्रस्थो मैत्रेयो भगवान् छत्रा वनमा प्रविष्टेन त्वक्त्वा स्वगृह सुखदेव जी महाराज कह रहे राजा, जिस सृष्टि के विषय में तुमने मुझसे प्रश्न किया है और मैंने ये प्रश्न ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद सुनाया, तो इसी प्रश्न को एक बार विदुर जी ने मैत्रेय जी से किया था। तो पराशर जी के शिष्य मैत्रेय जी थे, जिस समय विदुर जी सब कुछ त्याग करके वन को चले गए थे, ये उस समय की बात है। तब परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव कुत्र चतुर भगवता मैत्रेयणा ससंगमा कदा ये आप हमें कृपा करके बताइए। तभी सुखदेव जी महाराज कहते राजन, यदा तो राजन ससुतान
प्रश्नं न धर्मे विनाश्यते भ्रातोर्यविस्तसा न श्रुता प्रवेश्य लाक्षा भवने ये उस समय की बात है कि एक तो धृतराष्ट्र अंधा था, दूसरा ये कि दुर्योधन आदि धर्मी पुत्रों के मोह में फंस गया, उसके विचार करने की शक्ति नष्ट हो गई और वो दुर्योधन और शकुनी के कहने पर पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का बहुत ही प्रयत्न करने लग गया। अधर्म पूर्वक पांडवों का सब कुछ जीत करके उन्हें 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास दे दिया। अब जब पांडव वनवास और अज्ञातवास पूरा करके आए, उन्होंने अपना अधिकार मांगा तो दुर्योधन ने अधिकार देने से मना कर दिया। तब भगवान स्वयं शांति दूत बनकर के आए। भगवान के स्वागत के लिए दुर्योधन ने बड़ी बड़ी तैयारियां करवाई, जिस मार्ग से भगवान